इस मुक़द्दस इदारे को बनाने वाले, आबाद करने वाले हज़रात की मरमीन, इस इदारे के बानियान जो उलमाए किराम खिदमत कर रहे हैं, जो तलबाए किराम इसकी रौनक बने हुए हैं, उन सब की मरमीन की बुलंदी दर्जात के लिए, और इस इदारे के जितने मुआविनीन दुनिया से चले गए या दुनिया में, उन सब की मरमीन की तरफ़ी अरवाह के लिए, मुझसे पहले जो उलमाए किराम खिताब फरमा के जो मेरे बाद पढ़ेंगे उन सब की मरमीन की तरफ़ी अरवाह के लिए, और मैं कीर के मरहूम वालिदैन, मरहूम भाई, मरहूम उस्ताद, मरहूम शागिर्दान, और सबसे बढ़कर हालिया दिनों में दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले मोहसिन मिल्लत या मोहसिन नजफ़ी क़ुद्दस सिर्रुहु शरीफ की बुलंदी दर्जात के लिए, और मेरी शागिर्द रशीद सईद सफ़ीद सज्जाद की बुलंदी के दर्जात के लिए, और उन मोमिनीन व मोमिनात के लिए जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अला आलि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व रूहुल अलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानी मात मीततन जाहिलिया सलवात सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। इस इल्मी और दीनी मरकज़ की ये सालाना इसका प्रोग्राम है, और मैंने आपके सामने पाक पैगंबर के एक फरमान की तलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें हज़रत ने फरमाया जो ज़माने के इमाम की मार्फत के बग़ैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। एक होती है जहालत की मौत, एक होती है जाहिलियत की मौत। जहालत की मौत का मतलब है बंदा न जान कर मना। मैं और आप कुछ चीज़ों का इल्म रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म नहीं रखते। जिन चीज़ों को जानते हैं उनके हवाले से इल्म है, जिनको नहीं जानते उनके हवाले से जहालत है।
जहालत की मौत इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी जाहिलियत की मौत नुकसानदेह है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए कि जाहिलियत जो है ये मस्दर यानी ये इसमें मंसूब है, यानी जिसकी निस्बत है किसी खास किस्म की जहालत के साथ। ये मौत खाली जहालत की मौत नहीं है, किसी खास जमाने के साथ निस्बत रखने वाली मौत है। आपके छठे इमाम से पूछा कि मौला ये आपके नाना का फरमान है मीततन जाहिलियत, जाहिलियत की मौत होती क्या है? सरकार ने फरमाया माता मीतत कुफ्रिन व ज़लालिन व निफाक, जो बंदा जमाने की इमाम की मार्फत के बगैर मरता है वो मुनाफिक मरता है, काफिर मरता है, गुमराह मरता है, ना मोमिनों के मरता है ना हिदायत पे मरता है। और फिर एक और मैं मतलब है हर जगह पर कोई मजलिस नहीं जिसमें इमाम ज़मान का जिक्र न करूं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि एक खत लिखा शेख मुफीद रहमा के नाम, इत्तिदारी तबरसी में वो खत मौजूद है। फरमाया इन्ना अमरना बग़ततुन फुजाआ। इसके अलावा खुद इमाम बकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अमरहु बग़ततुन फुजाआ, फरमाया हमारा बारवां एकदम अचानक आ जाएगा। जिनको नहीं समझ एक और हदीस पढ़ता हूं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से बंदा ने पूछा मता यज़हरु मिनकुमुल क़ाइम, आपका बारवां कब आएगा? सरकार ने फरमाया, हमारे नाना से पूछा गया तो हमारे नाना ने फरमाया मसलू कमसल साआ, फरमाया हमारा बारवां क़यामत की तरह अचानक आएगा। मैं एक मिसाल, जिस मेहमान ने अचानक आना हो ना उसकी तैयारी हर वक्त करके रखनी पड़ती है। ये सरवी साहब वगैरह जितने भी उलमाए किराम है, तकरीबन अक्सर मेरे शागिर्द हैं, अगर ये मुझसे पूछे किबला आपने कब आना है तो मैं कहूँगी मताब मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसी टाइम भी आ सकता हूँ। उसमें यह है कि ये चाय की तैयारी करके रखेंगे, हो सकता है 9 बजे आ जाए। दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे, हो सकता है 12 बजे के लगभग आ जाए। शाम की चाय की तैयारी करेंगे, हो सकता है 4 बजे आ जाए। इसका मतलब है जिसने अचानक आना हो उसकी तैयारी हर वक्त करके रखना पड़ती है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? उसकी तैयारी हर वक्त करके रखना पड़ती है। और मैंने रिवायत में पढ़ा है, बंदे ने पूछा था मौला कौन बंदा होगा तानलिया वाले का जो आपके 12वें का सिपाही बनेगा? सरकार ने फरमाया कन्ना ला खुयूलहुमुल अक़बान, फरमाया वो बंदा मेरे 12वें का सिपाही बनेगा जो इतना ज्यादा तैयार होगा उसके ज़ुहूर के लिए, गाड़ी का तेल पानी भी इसी नियत से चेक करेगा अगर आज यूसुफ ज़ारा आ जाए तो मुझे पहुंचने में देर ना हो जाए। अगर आ जाए या अली हमने इमाम ज़मान की आमद के लिए करना क्या है? हमने इमाम ज़मान की सबसे बड़ा काम मार्फत है। साथ इमाम ने फरमाया इंतज़ार और फरज बादल मारिफत अफज़लुल इबादा, फरमाया हमारे 12वें का ज़ुहूर सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन पहले उसकी मार्फत हो तो फिर इबादत है। वो मार्फत इमाम ज़मान है क्या? अगरचे मैं शुरू नहीं करता एक बात, एक मार्फत की तमहीद है, एक मुकदमा होता है, तमहीद होती है पहले। जैसे वुजू, ये नमाज की तमहीद है, पहले वुजू होगा तो फिर नमाज पढ़ी जाएगी, कपड़ों को पाक होना नमाज की तमहीद है। तो इसी तरीके से मार्फत की एक तमहीद है। मैं परसों लेकर पढ़ने गया, मैंने वो तमहीद शुरू की, तमहीद में सारा टाइम ही खत्म हो गया, तो मार्फत उधर को उधर ही रहेगी। लेकिन चलो मैं तमहीद जल्दी से बयान करता हूँ। मार्फत की तमहीद है। तमहीद मार्फत के लिए तवज्जो चाहिए, मार्फत किसी को पहचानने के लिए तवज्जो चाहिए। कोई बंदा सोने की कोशिश न करे। मुझे न बोलने से कुछ नहीं होता, नारा न लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जय वाले बंदा सो जाता है मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं जगा दूंगा जैसे कोई बंदा सोने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, मार्फत की तमहीद है। मार्फत के लिए तवज्जो चाहिए, किसी के पहचान के लिए तवज्जो चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, मैं उस कमरे में बैठा रहता हूं उलमाए किराम के साथ, आप में से कोई बंदा अंदर ना जाए, वो गया भी है तो वो आगा महताब या आगा जाफर साहब किसी को मिलकर बाहर है, मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा, वो नहीं पहचानेगा ये कौन है। पहचान के लिए तवज्जो जरूरी है। पाकिस्तानी कौम को मार्फत इमाम ज़मान तो बात की बात है, तवज्जो ही नहीं है इमाम ज़मान की तरफ। इसलिए मासूम ने जमाने के इमाम की तरफ तवज्जो के लिए 3 काम बताए हैं।
मार्फत में बाद में करता हूं, अल्लाह करे मेरे पर टाइम बचे। इमाम ज़मान की तरफ तवज्जो के 3 तरीके, और ये तवज्जो बुनियाद भी जैसे मैंने कहा ना, वुजू करोगे तो नमाज होगी, समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? बदन पाक होगा तो नमाज होगी, लिबास पाक होगा तो नमाज होगी, इसी तरीके से तवज्जो होगी तो मार्फत होगी। इमाम अलैहिस्सलाम, और मैं एक और दरखास्त करूं, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रर नहीं हूं, मदरसे का उस्ताद हूं, ये सारे मेरी शागिर्द हैं, तो उसमें मेरा तरीकाकार है कि मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, यानी वो बातें जिन पर 1 2 3 करके अमल किया जा सके। मतलब हवा में मैं कोई बात नहीं करूंगा, जमीन पे बात होगी और आपको समझ आएगी। लेकिन मेरी दरखास्त है, जो तकरीबन अक्सर बंदे जाग रहे हैं, वो इन पर सुबह से अमल शुरू करें और अपने इमाम के साथ टूटा हुआ राबता बहाल करो। पाकिस्तानी कौम का राबता कोई नहीं इमाम ज़मान के साथ, अपना राबता बहाल करें इमाम ज़मान के साथ। मैं तंग न करूं ज्यादा आपको। पहला जो इमाम ज़मान के साथ तवज्जो और राब्ते की जो पहला तरीका मासूम ने बताया, फरमाया उसके ज़ुहूर के लिए दुआ करो। समो नहीं यार, समो नहीं, ज़ुहूर इमाम के लिए दुआ। लेकिन ये दुआ कैसे हो? फरमाए दिल से। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, कुरान की आयत है दुआ के बारे में, कुछ अल्लाह फरमाते हो जी वो दावत दानी, हबीब इनको बता दे मैं दुआ कबूल करता हूं, लेकिन एक शर्त है कि वो दुआ हो। मैं दुआ कबूल करता हूं बशर्ते कि दुआ हो। अब मदरसे की जबान में शर्त और मशरूत एक हो गए। दुआ की कबूलियत की शर्त उसका दुआ होना है। अल्लामा तबाई अल मीज़ान में लिखा कि इसका मतलब ये है, कई बंदे दुआ मांगते लेकिन दुआ होती नहीं है, तो फिर दुआ बनती कब है? तवज्जो, दुआ बनती कब है? अल्लामा तबाई ने कहा दुआ उस वक्त दुआ बनती है जब ये जबान बाद में मांगे, दिल पहले मांगे। यानी आप अपनी वजूद की गहराई से कहो या अल्लाह यूसुफ ज़ारा को भेज। दुआ दिल से निकले, दिल की गहराइयों से निकले। और यकीन जानिए दुआ इमाम ज़मान के लिए इतनी मजे की चीज है। इसके 2 फायदे उलमा ने खुद मासूम ने बयान फरमाए। यानी इमाम के ज़ुहूर की दुआ के 2 फायदे, बल उसका एक फायदा ये फरमाया जब तू उसके लिए दुआ करेगा तो वो तेरे लिए दुआ करेगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? जब आप इमाम के लिए, इमाम आपके लिए दुआ करेंगे। देखिए अभी अखलाक शिराज साहब ये बातकवा लोग हैं, आप सैयद है, बुजुर्गवार है, आप उनको कहते हैं शाह जी मेरे लिए दुआ करो, तो आप खुद नहीं मांग सकते, तो फिर उनको क्यों कहते हैं मेरे लिए दुआ करो? एक तो मासूम फरमाते हैं जब कोई तेरे हक में दुआ करेगा जल्दी कबूल होगी। उदउनी अला लिसान गैरिक, अपनी दुआ खुद न मांगा कर, किसी मोमिन की जबान से मंगवाया कर, वो जल्दी कबूल होगी, किसी और की जबान से न मांगी जाएगी। और फिर ये सैयद है, औलाद पैगंबर है, आलिम है, बातकवा है, इनकी दुआ जल्दी कबूल होगी। समझ आ रही है कौन नहीं आ रही? ठीक है जी। अगर आपके लिए मसलन शेख मोहसिन साहब दुआ करें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कबूलियत के इम्कान और बढ़ गया, वो नेक आदमी थे। अगर आपके लिए अयतुल्लाह सिस्तानी दुआ करें, फिर कबूलियत के इम्कान और बढ़ जाएगा। कोई सैयद है, बुजुर्गवार है, पूरी दुनिया के अंदर शीयत का मरकज है। अगर शेख सदूक दुआ करे कबूलियत और बढ़ जाएगी। अगर शेख मुफीद दुआ करे कबूलियत और बढ़ जाएगी। जितना जितना दुआ करने वाले का दर्जा बढ़ता जाएगा उतना उतना कबूलियत का इम्कान बढ़ता जाएगा। मैं कहता हूं वो कितना खुश नसीब है जिसके लिए जमाने का इमाम दुआ करे। ये मैं क्या कह रहा हूं, यानी इमाम ज़मान के लिए जब आप दुआ करेंगे आपकी दुआएं फिर वो अल्लाह से मांगेंगे। जरा गौर फरमाइएगा। इस्फहान का एक रहने वाला अहले सुन्नत भाई, मुतवक्किल खबीस का दौर, और ये बंदा अपने कुछ मसले लेकर हल करवाने के लिए मुतवक्किल के दरबार में समरा आया। दरवाजा बंद था तो उसने कहा दरबार क्यों बंद है? कहा ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की पेशी है। कहते मैं खड़ा हो गया, अहले सुन्नत था। इतनी देर में आवाज आई, जा इब्न रिजा, इमाम रिजा का बेटा आ गया।
इमाम तकी अलैहिस्सलाम के बाद वाले सारे अइम्मा का लक़ब है इमाम इब्न रिज़ा। इमाम रिज़ा का बेटा आ गया, कहते जब मैंने ऐसे देखा ना इमाम तकी अलैहिस्सलाम को, मैं अहले सुन्नत था, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हुई। मैंने कहा अल्लाह मेरी दुआएं रहने दे, मेरे मसले हल ना कर, इस सैयदजादे को उस मलऊन से बचा। समझ आई? कोई नहीं आई? उस मलऊन से इस सैयद बुजुर्गवार को बचा। मैंने दिल में कहा, जैसे मैंने दिल में ये बात सोची ना और अल्लाह को कहा या अल्लाह मेरे मसले हल ना कर, इस सैयद बुजुर्गवार को उस मलऊन से बचा। इमाम की सवारी मेरे करीब आई, फरमाया ए फलां इब्ने फलां तेरी दुआ कबूल हो गई। को समझ आ रही है? कोई नहीं आ रहे? फलां इब्ने फलां तेरी दुआ, सर उसका नाम लिया, उसके अब्बे का भी नाम लिया और फरमाया तेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह अकबर। फरमाया अब जो मसले तू हल करवाने आया है तुझे इसके दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। फरमाया नबी का बेटा दुआ करेगा तेरे सारे मसले खत्म। और 3 दुआएं नहीं, फरमाया कसरल्लाहु लकल माल वल अबना व तवल्लल्लाहु लकल उम्र। अल्लाह इसे लंबी जिंदगी दे, इसे बहुत सारे बेटे अता फरमा और परवरदिगार इतना माल दे ये शुमार ही न कर सके। वो कहते खालिक ने इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ का सदका 10 बेटे दिए। समझ आई? कोई नहीं आई? सिरे लाओ थोड़ा थोड़ा यार, ये बोलना ही सवाब चाहिए वैसे, ठीक है? 10 बेटे दिए, 70 साल उम्र है, अभी तक ठीक ठाक हो और अल्लाह ने इतना माल दिया मैं गिन ही नहीं सकता। मैंने वाकया क्यों पढ़ा? इसलिए वाकया पढ़ा, उस दौर के बंदे ने, बाद में शिया भी हो गया, उस बंदे ने अपने जमाने के इमाम के लिए दुआ की तो उस इमाम जमान ने उस बंदे की दुआएं अपने जिम्मे ले ली। को नहीं समझ आ रहे? मैं कहता हूं तरीकाकार है अपना। ये तेरे घर में कोई बीमार मौजूद है, तुझे औलाद नरीना चाहिए, तुझे करबला की जियारत के लिए टिकट चाहिए, तुझे कोई दुनिया का मसला हल करवाना है, अपना मसला ज़हन में रख, लेकिन अपने लिए खुद न मांग, तू ज़हूरे इमाम की दुआ कर, फिर तेरी दुआ जाने यूसुफ ज़हरा का। ये एक फायदा। और दूसरा फायदा, हमारे अइम्मा एक बात पर बड़े परेशान थे और वो बात अब नजर भी आ रही है। आपके मेंबर के जो हालात हैं, जिस किस्म के लोग मेंबर पर आकर जैसी जैसी हरकतें कर रहे हैं, ये जो आपके मेंबर के हालात हैं, ये अइम्मा को पता था पहले से। मासूम मौला के नाथ जमीन पर लकीरें खींच रहे थे ऐसे। असबक बिन नुबाता आया, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन माल यरा का मुतफक्किरन, मौला मैं हैरान होकर देख रहा हूं आप जमीन पर लकीरें खींच रहे हैं, परेशान क्यों? अर्गिब तफिया, आपको भी कुर्सी याद आ गई है, खिलाफत नहीं मिली। फरमाया अस्बग ला अर्गिब तफिया वला फिद दुनिया, घबराए तो नहीं बैठे आप। फरमाया अस्बग तू जानता अली को न दुनिया का शौक, न अली को कुर्सी का शौक। मौला न दुनिया का शौक है न कुर्सी का शौक है। मौला पर आप परेशान किस लिए? सरकार ने उफक्किर फिल हादिल अशर मिन वल्दी वल महदी, मैं तो अपने 12वें बेटे के बारे में परेशान हूं, वो जमीन को इंसाफ से भरेगा कैसे? मौला को कौन सी परेशानी सबसे ज्यादा है? फरमाया उसे साथी कैसे मिलेंगे, अंसार कहां से मिलेंगे? फैसलाबाद तांदलिया वाले के लोग के वाले से उसको लश्कर की सिपाही कैसे मिलेंगे? मौला आपको उसकी जमाने गैबत में उसके शियों के बारे में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सरकार ने फरमाया सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो दीन पर साबित कदम कैसे रहेंगे। इधर तवज्जो कर, मेरी गल नू समझो। अगर टीचर क्लास के अंदर मौजूद है ना, वो क्लास पटड़ी पे रहती है, लेकिन अगर टीचर सामने से हट जाए फिर क्लास का ट्रैक पे रहना मुश्किल है। अगर अभी भी नहीं समझ आई ना, चौथे इमाम ने फरमाया यतूल अमद व गैबत तुलानी होगी हमारे पढ़ने की, हत्ता यखरुजन हाज़ल अम्र अक्सर मन यक़ूल बे, फरमाया इतनी तवील गैबत होगी अक्सर शिया दिल से ईमान खत्म कर बैठेंगे। नाम के शिया होंगे लेकिन दिल से अकीदा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी का एक छोटा सा सवाल इश्काल उनको उनके अकीदे को डगमगा देगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रहा? ठीक है। सरकार ने फरमाया, बाज़ रवायात में अजीब है, फरमाया यसबतु अलैहि इल्ला अल अंदर फल अंदर,
उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, ये अंदर जो है ना गफल तफसील है नादर से। नादर कहते हैं वो चीज जो बहुत नायाब हो, और अंदर इंतहाई नायाब। फरमाए उस दौर में सचमुच अकीदा रखने वाले इंतहाई नायाब होंगे। बाद रवायात में कल किबरीत अल अहमर, सुरख गंधक की तरह नायाब होंगे, जिनका दिल मुतमिन होगा कि हमारा वारिस पर्दा गैबत में मौजूद है। आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या पढ़ूंगा, सुनेंगे क्या। जिसका दिल मुतमिन है ना कि हमारा वारिस पर्दा गैबत में है। तेरे चौथे इमाम ने फरमाया अजरु मिस्लो अजर अल्फ शहीद मिन शुहदाए उहद व बद्र। फरमाया मैं गैबत के दौर के लोगों की नमाजों का वजन नहीं बता रहा, मैं इनके रोजे का वजन नहीं बता रहा। फरमाया मैं तो उनके इस अकीदे और ईमान का वजन बता रहा हूं जिसका पर्दा गैबत में मौजूद इमाम के बावजूद उसके होने पर दिल मुतमिन है। उसको हजरत हमजा जैसे 1000 शहीदों की शहादत के बराबर अजर मिलता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम। अल अजल अल अजल अल अजल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरज अलैहि। लिहाजा मेरी दरखास्त है आप उलमाए किराम से, ये जवान जो बैठे हो देखो ना, मोबाइल में खाली वो गेम ही नहीं खेला करो, कैंडी क्रश और ऊट पटांग गेम ही ना खेला करो। आप उलमाए किराम के साथ जब बैठो उनको कहिए किबला मुझे कोई ऐसी दलील दो मेरा दिल मुतमिन हो जाए इमाम ज़मान मौजूद है। गायब इमाम पर अकीदा रखना आसान नहीं है। पाक पैगंबर ऐसे तशरीफ फरमाते असहाब के दौरान, प्यार में मौजूद है रवायत, सरकार ने फरमाया सयाती कौमुन, एक ऐसी कौम आएगी आखिर ज़मान अजर रजुलिन वाहिद मिनहुम यादलु अजर 50 मिनकुम। और उस दौर का कोई बंदा जब एक नमाज जोर पढ़ेगा, भी नमाज होनी है ना, एक नमाज जोर पढ़ेगा, फरमाया मेरे 50 साहबियों की नमाज जोर का मुकाबला करेगी। कोई नहीं समझ आ रही। वो एक बंदा जो कोई नेकी करेगा उस दौर में, उस जमान में जब एक बंदा नेकी करेगा, मेरे 50 तुम में से मेरे 50 साहबियों की नेकी का मुकाबला करेगी उस एक बंदे की नेकी। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रहे, सिर लाओ थोड़े थोड़ी आ रही। सरकार साहबे कराम हैरान हो गए। साहबे कराम ने कहा अल्लाह का नबी हमें बात समझ ही कौन नहीं आई। भाई वो उस दौर के लोग, और आप फरमाते हैं कि उनकी नेकियों का सवाब तुम्हारे 50 बंदों के बराबर होगा। मौला बात नहीं समझ आई। कहा मौला दो बातें ऐसी हैं जो हमारे पास है उनके पास आई नहीं। पहली बात कुन्ना माकब बद्र व हुनैन, ये बद्र हुनैन में अपनी जाने खतरे में डालकर कौन आपके साथ हुआ? तांदे वाला बंदा कोई लड़िया सी खैबर दी जंग, आप गए हुए थे उधर? बत बोलो नहीं यार अगर नहीं गए ठीक है जी। न आप फरमा अर्ज किया अल्लाह का नबी, ना वो बद्र में, ना हुनैन में, ना खैबर में, ना खंदक में, और हम आपके साथ। कद नज़ल फीना कुरान, फिर ये भी अल्लाह ने इज्जत बख्शी कि कुरान हमारे जमाने में उतरा, उनके दौर में तो नहीं गया। फैसलाबाद वखरा कुरान को आया कोई नहीं है, फिर बोलो तो सही है ठीक है। कहा न कुरान उनके जमाने में उतरा, न किसी जंग में आपके साथ, तो फिर उनका अजर हमसे ज्यादा क्यों? पढ़ना ही में आप है, समझना ही में आप है। सरकार ने फरमाया लिअन्नकुम लो तुहमलूना मा लो हुमिलतुम मा तुहमलूना लम तस्बिरू सबरम। फरमाया अल्लाह जो उनसे गैबत का इम्तिहान लेगा, अगर तुमसे लेता तुम सब्र न कर सकते। या अली फरमाया हुज्जत खुदा की गैबत के इम्तिहान अल्लाह जो उनसे लेगा, अगर तुमसे लेता तुम सब्र न कर सकते। बाद रिवायात में कि हजरत, और ये आपकी इज्जत और मकाम है। यकीन जानो ये छोटा मर्तबा नहीं है इमाम ज़मान की रैयत होना। नहीं समझ आई? इमाम ज़मान की रैयत होना कोई छोटा मर्तबा नहीं है। मैं एक जुमला पढ़ता हूँ। सईद शुदा के पास बंदा आया, उसने कहा कि नवाज़ पैगंबर हल वुलिदल महदी, क्या मादी आखिर ज़मान की विलादत होगी? फरमाया सोफा यूलद अन करीब विलादत बासादत होगी। तो उसके बाद सरकार ने फरमाया लो अदरकतहु लखदिमतहु अय्याम हयाती, काश
अल्लाह मुझे उस दौर में पैदा करता जो उसका जमाना इमामत है। कोई नहीं समझ आई, उसके जमाने इमामत में पैदा होता। सरकार जिस जमाने में होने की तमन्ना सैयद शुहदा करते, खालिक ने तुझे उस जमाने में पैदा किया। अगर अभी तक मैं बात नहीं पहुंचा सका ना, चौथे इमाम ने फरमाया, और ये होना बहुत बड़ी, यानी इस दौर में होना बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी सादत है। चौथे इमाम ने फरमाया, अबा खालिद, ए अबू खालिद काबुली, इन्ना अहला ज़माने ग़ैबती लअफ़ज़ल मिन अहले कुल्ले ज़मान। फरमाया जो उसके दौर के शिया होंगे ज़माने ग़ैबत के, ये हर दौर के लोगों से अफजल। सरकार पाक पैगंबर के जमाने के लोगों से अफजल, मौला कायनात के जमाने के लोगों से अफजल। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात के जमाने के लोगों से अफजल, हत्ता कि सैयद शुहदा के जमाने के लोगों से अफजल। लेकिन 3 शर्तें भी लगाई, और शर्तें 10 है, 3 चलो चुप कर जाओगे, उठे उठे हाथ थल्ला आ जा। सरकार ने फरमाया अल काइलीन बे इमामते, लेकिन पहली शर्त यह है उनकी कि वो उसको इमाम मानते हो, रब के नारे लगाकर इंग्लैंड न भाग जाए, वो इमाम मानते हो, ये पहली बात। दूसरा फरमाया अल मुंतजरीन अल अमरे, उसके ज़हूर का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको मेरा इंतजार था ना, लेकिन आपने इंतजार के लिए क्या किया? सोंगे दूध पी के भाई सुते पे नहीं, किबला साहब इंतजार कर रहे हैं। मिसाल तो फर्ज करो मेरे पढ़ने का टाइम में पहुंचे ही कोई नहीं, आप मताब मेरे अजीज है, उनको कहते हो भाई उधर मताब साहब किधर है, भाई उनसे पूछो मौलाना मताब साहब से, मौलाना साहब किधर है, शिराज साहब को तो खत्म करने वाले, उन्हें आगे जाना है। तो आपको बताया जाए कि वो सोकर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, या मैं इधर आऊं जनाब, ना मिंबर लगा हुआ ना साउंड, बंदे इसी तरह बाहर खड़े हैं जनाब, ना कोई चिटाई बिछी हुई है। मैं कहता मताब बेटा ये क्या किया है? केवल आपका इंतजार कर रहे थे, और मेरा इंतजार कर रहे थे, तैयारी तो करके रखते हैं। फरमाया जिससे हमारे 12वें का इंतजार होता है वो तैयारी करके बैठा होता है। इसलिए जब तेरे सादिक इमाम से पूछा गया मौला तांजलिया वाला का कौन सा बंदा आपके 12वें का सिपाही बनेगा, कूजे में समंदर बांध कर दिए। फरमाया अल्लज़ीना युअत्तिऊना लिल मादी सुल्ताना, जो 12वें की हुकूमत का रास्ता सीधा करके बैठा। तो समझ आई को नहीं गई? जो अपने आप को, अपने घर बार, अपनी बीवी बच्चे मोहल्ला इस लायक बना चुका हो कि इमाम अलैहिस्सलाम को कह सके। हुण जेड़ा बंदा वकीला ते अदालतां दे जोर दे उत्ते कहे बंदे दी जमीन ते कब्जा करके बैठे, कोठी सोहनी बनाई हुई है, शुफा का केस लड़कर लालच देकर, मतलब वकीलों और जजों को खरीद कर, है जो बंदा जो है वो उस पे, वो प्लाट पे कब्जा किया हुआ है, क्या ये इस लायक है कि इमाम ज़मान के मौला मेरे घर आइए, मेरा घर आपके लिए तैयार है? इमाम मुज्तबा ने फरमाया ख्याल करना, उसके आने से पहले गस्ब खत्म करना। अगर किसी बंदे की जमीन पर कब्जा करके ना केस जीत कर कब्जा कर घर में उसको खाली करना पहले। मौला क्यों? फरमाया जब वो आएगा तो जमीन बोल पड़ेगी। ओए होए होए। फरमाया अल मुंतज़रीन अल अमरे, फरमाया वो अफजल है जो उसके ज़हूर का इंतजार करे, यानी अपनी तैयारी पूरी करके बैठे। अब मैंने रिवायत आगाज में पढ़ी है जिसमें सरकार ने फरमाया, हजरत ने फरमाया कन अला खुयूलहुमुल अक़बान, फरमाया वो अपनी सवारियों को निशानी लगा कर रखे हुए हैं। मेरी गल समझो जरा, गड्डी का तेल पानी चेक करना ये तैयारी की आखिरी निशानी है। कौन समझ आई को नहीं गई? बंदे आखिर से गड्डी का तेल पानी चेक कर बस चलिए जी। सरकार ने फरमाया वो गाड़ी का तेल पानी भी चेक करेंगे रोज, लेकिन उसमें भी नियत करेंगे ये गाड़ी मैंने फिट रखनी है ज़हूर इमाम के लिए। कोई नहीं समझ आए? इसी हद तक तैयारी। फरमाया उसको उसके इंतजार करें और यकीन जानो मेरी सारी तकरीर भूल जाए, ए गल नहीं भूलनी जे। वो गल ये सरकार ने फरमाया वज्जअलुल गैबता कल मुआयना,
फरमाया उनकी तीसरी क्वालिटी ये है, पहला उसकी इमामत के कायल हैं, तो फरमाया उसके ज़ुहूर के मुंतज़िर हैं, और 3 फरमाया उसकी गैबत में ही वो सारे काम शुरू कर देंगे जो ज़ुहूर से पहले बात कर रहे हैं। उसके ज़ुहूर से पहले वो सारे काम शुरू कर देंगे जो ज़ुहूर के बाद करने हैं। पता नहीं मैं समझा सका नहीं, मैं बात नहीं समझा सका। इसका मतलब अगर इमाम ज़मान का ज़ुहूर हो जाता है, ऐलान हो जाता है कि यूसुफ ज़रा का ज़ुहूर हो गया और वो तानलिया वाला पहुंच रहे हैं, आज रात वो क़याम करेंगे, तानलिया वाला फैसलाबाद में रात गुजारेंगे। जनाब आप सारे अपनी बच्चियों के पर्दे और सेट कर दो कि बेटा पर्दा जरा टाइट करके कर लो। सारे पुत्र सुबह नमाज से जगा दे, सो पुत्र उठ नमाज पढ़। वो कहेगा अब्बा इससे पहले तो नमाज के लिए नहीं जगाता था मेरा बेटा, इमाम ज़मान जो आ गए। बेटी जरा पर्दा कस के जाना, बाबा इससे पहले इतनी ताकीद नहीं की, बेटा इमाम ज़मान आ गए। जितने भी खुमसी बंदी है जनाब सारे दौड़े लग जाएंगे। हम उसके पैसे उठाकर मदरसा के अंदर, मदरसा सद कैन में, हाँ जी माताब साहब या आगा जाफर साहब आप मेहरबानी करें हमारे खुमस के हिसाब करें। भैया सब तक खुतबे जुमे दे दे के थके खड़ोते ऐसे खुमस तक खुमस नहीं निकालता था, ये अचानक क्या हो गया कि बिलाए इमाम ज़मान आ गए। सरकार ने फरमाया वो अफजल है जो उसकी गैबत में वो सारे काम शुरू कर देंगे जो ज़ुहूर के बाद करने हैं। आपको बहुत बड़ा मर्तबा है ये यकीन कि इमाम ज़मान है कि बहुत बड़ा मर्तबा है। हजरत ने फरमाया, नबी ने फरमाया अल्लाह जो उनसे इम्तिहान लेगा गैबत इमाम का, अगर वो तुमसे लेता तुम सब्र न कर सकते। लो जी सहाबा कराम जिस तरह कदम मजमा हैरान है, नो हैरान परेशान हो गए। उनका अल्लाह का नबी हमें समझ को नहीं है कि कौन सा सब्र है जो वो करेंगे और हम ना कर सकते। जागना अपनी अजमत समझो। सरकार ने फरमाया तुम मुझ पर ईमान लाए, लेकिन ये तो सोचो मुझे क्या क्या करना पड़ा। कभी मैंने उंगली की इशारे से डूबा हुआ सूरज पलटाया, कभी चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया, कभी हुक्म खुदा से ठोकर मार के मुर्दा जगाया। फरमाया कभी अंग्रेजों ने मेरे हाथों पर कलमा पड़ा, कभी दरख्त जमीन का सीना चीर कर मेरी रिसालत का गवाह बना। फरमाया मेरे 4444 मुझसे देखकर मुझ पर ईमान लाना और है, लेकिन आखिर ज़मान के शियों का इमाम को देखे बगैर ईमान लाना और। बहुत बड़ा एजाज है। अच्छा मैं एक मजे की बात देखो नहीं, जाकर मेरे लिए मोहतरम है, अक्सर उनमें से तबेदार लोग हैं, वो जो उनको कहो वो मान लेते हैं। मैं उनकी तौहीन नहीं करता, बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता, इंसल्ट कर मैं नहीं करता इसका, इसलाह उनकी प्यार से करता हूं, लेकिन मैं उनकी तौहीन नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको मजे की बता दूं, वो ये है कि उलमा के साथ वाबस्तगी जरूरी है, कि दीनी इदारे जरूरी हैं। क्यों भला? इसलिए साहब कराम ने पूछा अल्लाह का नबी वो जब ना इमाम को देखेंगे ना इमाम का मुआज़ा सामने होगा, हम तो आपके मुआज़े देखकर ईमान लाए, तो फिर ईमान किधर से लाएंगे? जवाब ईमान मिन सवाद अल बयाज़, फरमाया बस कागज की स्याही देखकर ईमान ले आएंगे। को नहीं समझ आई? यानी उलमा किताबें लिखेंगे इमाम ज़मान के बारे में, वो किताबें पढ़कर ईमान ले आएंगे, या खुद नहीं पढ़ेंगे कोई किताबें पढ़कर सुनाएगा तो ईमान ले आएगा। इसका मतलब है कि गैबत के दौर में उलमा के साथ तेरी वाबस्तगी ये दलील है तू सीधे रास्ते पे चल रहा है। अलबत्ता बंदे हो सन थोड़े, मैं पहले 10 चुका जो बंदे होंगे कम। हाँ अल अंदर फल अंदर इंतहाई नायाब, बल्कि इंतहाई नायाब। हमारे माँ परेशान रहते थे ज़माने गैबत में कि लोग दीन पे पक्के कैसे रहेंगे। तो एक तरीका मैं ज़िम्नन बता गया आपको कि ये यानी उलमा के साथ वाबस्तगी, दीनी इदारों के साथ वाबस्तगी, ये सबब है। और आप उलमा किराम से डिमांड किया करें कि भला मुझे कोई दलील दें, मेरा दिल मुतमईन हो कि पर्दा गैबत में हमारा वारिस है। समो नहीं यार, समो नहीं, पर्दा गैबत में मेरा वारिस है। पांचवें और ये अम्मा से लोग पूछते थे आकर, मौला हम कैसे साबित करें कोई है? सरकार फरमाते थे खासिमुहुम बिसूरतिल कद्र, जो हमारे 12वें को ना माने ना इन्ना अंजल ना पढ़ो। कोई गल समझ आई? जो हमारे 12वें का इनकार करे ना
उससे नंजल ना पढ़ो। वो जेल में भी आदा वो कहता है कि जनाब अपने इमाम का राब्ता नंबर तो दो शियो। इंजीनियर मोहम्मद अली जेल में वो कह राब्ता नंबर दो अपने इमाम का, वो तुम्हारे इमाम मौजूद है, राब्ता नंबर दो, व्हाट्सएप नंबर को, मोबाइल नंबर। अगर यही दलील है ना किसी के होने की कि जो होता है उसका व्हाट्सएप नंबर है, अल्लाह का व्हाट्सएप नंबर क्या है? वो समझ आई को नहीं आई? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का व्हाट्सएप नंबर, बेवकूफ आदमी है। बहरहाल मैं खिदमत में अर्ज करूंगा कि मौला सरकार ने फरमाया खास सूरत अल कद्र, फरमाया जिस अगर किसी का दिल मुतमईन करवाना है ना कि वारिस जमाना है, सूरह कद्र पढ़ो। फन्नहा सय्यदतु दीनिकुम, फरमाया शियो ये सूरह नज़लना तुम्हारे दीन की सरदार है। को नहीं समझ आ रही? तुम्हारे दीन की सरदार है। वक़ायतु इल्मिना, हम आले मोहम्मद की इल्म की बुलंदी है, हमारे इल्म की बुलंदी है। वल हुज्जतु अलल खल्क़ बाद रसूलिल्लाह, फरमाया बाद पैगंबर हमारी खिलाफत बिला फसल पर सबसे बड़ी दलील है। ये हुजूर ने हुजूर हार गदीर में हाथ पकड़ के ऐलान किया था ना, मन कुंतु मौला वादा मौला, 1.25 लाख हाजियों ने देखा था। फरमाया बाद पैगंबर सबसे बड़ी दलील है। मौला ये कैसे सबसे बड़ी दलील है? ये हमारे दीन की सरदार कैसे है? सरकार ने फरमाया उसकी आखिरी आयत तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जो जवान बैठे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की दोनों क्वालिटियां फेले मुजारे में है। अरबी में फेले मुजारे के अंदर दोनों की क्वालिटियां मौजूद है। ये नहीं तनज़्ज़लुल मलाइका का मतलब है मलाइका मुसलसल नाज़िल होते हैं, ये काम लगातार होता, समझो नहीं, ये काम लगातार होता है। अच्छा, मलाइका नाज़िल होते हैं, अल्लाह के वो हुक्म से वो नाज़िल होते हैं। फरमाया शब कदर जब आती है मलाइका नाज़िल होते हैं। फिर कहते मलाइका देखो ना, कल अखलाक़ से मैं नहीं आएंगे इधर, क्यों नहीं हम आएंगे? कल हमारा मेजबान कोई नहीं है, क्यों ना मजलिस है ना मेजबान, वो समझ आए? अब आए ना, साल पूरा फिर को नहीं आना, ठीक है? हमारा ना इधर मेजबान नहीं है, आप मेजबान है, मेरे आप नहीं है तो हमने को नहीं आना, ठीक है? सरकार ने फरमाया ये मलाइका हर साल जमीन पे आते क्यों हैं? कोई नहीं समझ आ रही है? शब कदर मलाइका जमीन पे आते किस लिए? फरमाया जब तक हमारा नाना दुनिया में था शब कदर आती थी, नाना हमारे मलाइका पे नाजिल होते थे। हमारा नाना दुनिया से चला गया, हर साल शब कदर भी आती है, मलाइका भी आते हैं। मलाइका का आना बताता है कोई मलाइका का मेजबान है। बहरहाल ये मुश्किल काम है ज़माने गैबत में, दीन पे साबित कदमी मुश्किल है बहुत। फरमाया यखरुजन हाज़ल अम्रे हत्ता यखरुजन हाज़ल अम्रे अक्सर मन यक़ूलु बि, फरमाया अक्सरियत शियों की भी इमाम ज़मान पर अकीदा दिल से छोड़ बैठेगी। ज़बानी ज़बानी कहेंगे, ज़बानी तो बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन अकीदा दिल मुतमईन नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो मौला की साबित कदमी आएगी किधर से? सरकार ने कोई निशानियां बयान की, एक निशानी मैं बयान करता हूं आपके सामने जो मेरे मौजू से रिलेटेड है। आज भी ये सारी मजलिस फिर तमहीद में फिर गुजर गई, मैंने मार्फत मान पे पहुंचाई कोई नहीं। चलो खिदमत में अर्ज करूंगा कि अहमद इब्न इसहाक कुमी, ये वकील मुतलक है कौम में इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का, ये तशरीफ लाए। इन्होंने कहा कि मौला मन साहिबुल अम्र बादक, आपके बाद हमारा वारिस कौन है? फरमाया इन्नल्लाह मुन्ज़ु खलक़ आदम लम युखलिल अर्ज़ा वलन युखलियहा मिन हुज्जतिन लिल्लाह। जब से आदम खल्क हुए उससे क़यामत तक जमीन न कभी हुज्जत खुदा से खाली हुई न क़यामत तक खाली होगी। समझ आई कोई नहीं आई? न खाली हुई न खाली होगी। अच्छा, तो सरकार कहती कि जुमला कहकर हजरत अंदर तशरीफ ले गए और बाहर आए अला आते की गुलामुन इब्न सलासे सिनीन, कंधे पर एक 3 साल का बच्चा था। कन्नो फलकतुल बद्र फी लैलत तमाम व कमाल, पढ़ना यहाँ पे समझने में यहाँ पे। फरमाया लगता था इमाम के कंधे पर बच्चा नहीं है, 14वीं का चांद है। अच्छा, मैं समझ गया कि वो हुज्जत खुदा यही है।
अहमद इब्न इस्हाक कुमी कहते हैं मैंने दिल में सोचा, देखो ना अभी जमात होगी ना, आज जब जमात करवाएंगे या महताब खान या जो भी जमात करवाएंगे, इनके पीछे खड़ा होना आसान है, लेकिन 3 साल दे बाल दे पीछे खड़ोना औखा काम है। वो कहते हैं मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा या अल्लाह कोई निशानी होती है, 3 साल के बच्चे को मैं इमाम कैसे मानूं, कोई निशानी होती। दिल में सोचा, इमाम ज़मान ऐसे मेरे करीब से जैसे बाबा उठा के जा रहे थे ना, फरमे अना अना बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़े, न बल्कि मैंने गलत पढ़ा, या अहमद अबना इसहाक, ओ इसहाक का बेटा अहमद, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, इसहाक का बेटा अहमद, यानी मैं तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप को भी जानता हूं। सरकार ने फरमाया अना अना बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़े, मैं जमीन पे अल्लाह का बक़िया हूं, वल हुज्जतु अलल खल्क़ि, अना बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़े वल मुंतक़िमु मिन आदाए, फरमाया मैं अल्लाह के दुश्मनों से बदला लेने वाला। फिर एक जुमला फरमाया ला ततलुब असरन बाद ऐनिन, अहमद इब्न इस्हाक तूने जो दिल में सोचा मुझे पता है। ओए होए, पढ़ नहीं आप, समझ नहीं आप हैं। सरकार ने फरमाया जो तूने सोचा मुझे पता, तू सोच रहा है ना कि निशानी होती। सरकार ने फरमाया ला ततरुब असरन बाद ऐनिन, जब आंख हक देख ले फिर निशानियां नहीं ढूंढी जाती। इसके आखिर में जब इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो 11वें इमाम ने फरमाया लहू गैबतुन यहतदी फीहा अक़वामुन व यज़िल्लु आखरून, इसकी गैबत है, उस गैबत में बहुत बड़ी तादाद में लोग गुमराह होंगे, कुछ हिदायत पाएंगे। मौला अहमद इब्न इस्हाक ने फटाफट का मौला को निशानी तो ऐसी बताइए जिसे तांदले वाले का ये मजमा समझ जाए कि हम इस वक्त गुमराहों में से है, किसी रास्ते पे चलने वालों में से। पहली बात, उलमा की मजलिस में आपका आना ये पहली अलामत है आप सीधे रास्ते पे है। रिवायत भी आपके सामने पड़ी है, ईमानु मिन सवादिन अलल बयाद मिन सवादिन अलल बयाद, उनके ईमान का मंशा और सरचश्मा कागज की स्याही होगी ज़माने गैबत में। बल्कि 10वें इमाम ने तो वाज़े तौर पर फरमाया लौलमा यब्क़ा बाद गैबत क़ाइमकुम मिनल उलमा अद्दाईना इलल्लाह वद्दालीना इले अल मुनकज़ीना इबादु मिन शुब्बाक इब्लीस मा बकी अहदुन इल्ला इर्तद्दा अन दीने। फरमाया अगर ज़माने गैबत में उलमा न हो, एक बंदा भी शियत पर बाकी न रह सके। 11वें इमाम ने फरमाया तुम्हारा तशय्यो के रास्ते पर चलना ज़माने गैबत में ये उलमा के मरहूने मिन्नत है, ये एक निशानी है। दूसरी निशानी भी मैं पढ़ के, टाइम खत्म ही हो गया बस, ठीक है, दूसरी निशानी पढ़ के मैं आपको छुट्टी दे दूं, वो निशानी है। लेकिन निशानी की मैं समझाता हूँ आपको। मैं भी दूसरी दफा आया हूँ यहाँ पर, तो मैं जब पहली मुझे को निशानियां बताई गई, फर्ज करो निशानियां बताते भाई किबला पहले मतलब है वो साइयां वाला इंटरचेंज आएगा, उससे बाहर निकलेंगे, फिर आगे वो एक्सप्रेस वे आ जाएगा, एक्सप्रेस वे से बाद आगे सत्याना रोड आ जाएगा, सत्याना रोड के बाद अच्छा ये निशानियां मुझे बताएंगी। जब मुझसे महताब साहब ने पूछा फर्ज करो कि आप कहाँ पहुंचे, तो मैं कहूं कि जी मैं तो वो जो टोबा टेक सिंह पहुंच गया, कि बोले निशानी तो पुट्ठी है, इधर मतलब है किसी और राह पे चढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ना कि ये महताब खान में बिल्कुल एक्सप्रेस वे पर फैसलाबाद उसके वो जो कैनाल के नहर के साथ साथ उस रोड पर हूं, कि बोले आप ठीक आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद सत्याना रोड आप ठीक आ रहे हैं। मौला को निशानी तो बताइए जिससे पता चले कि हम इस वक्त इमाम ज़मान के लश्कर के रास्ते पर हैं या किसी और पटड़ी पे चढ़ गए। सरकार ने फरमाया ला यंजू मिनहा इल्ला मन वफ़क़हु लिद्दुआ बिताजील फरज। अहमद इब्न इस्हाक गैबत के मुश्किल इम्तिहान से कोई नहीं बचेगा मगर वो बचेगा जिसे अल्लाह दिल से मेरे बेटे के ज़हूर की दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। और यकीन जानो मुझे इतना मजा आता है जब ये दुआ इमाम ज़माना पढ़ता हूँ, अभी ये रिवायत पढ़ने के बाद दुआ इमाम ज़माना जब पढ़ता हूँ ना, मुझे इतना मजा आता है क्योंकि इस दुआ का दिल से निकलना, इस दुआ का दिल से निकलना ये अलामत है कि मैं भटका हुआ नहीं हूं। समझ आ रही है कौन नहीं आ रही ये अलामत? और यही वजह है
ये ज़ूर इमाम की दुआ ये बहुत बड़ी, देखो ना, इंसान की हिदायत की राह पर चलने की निशानी है, ठीक है, अलामत है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए साहिब अल-गदीर अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह नजफ जाते हैं तो उनकी कब्र पर जरूर जाया करें। मेरे पास वक्त हो ना, मैं अल्लामा अमीनी कब्र पे हतमी तौर पर हाजिरी देता हूँ। मन को तो मौला फाज़िलीन मौला के दिफा में 11 जिल्दों पर किताब लिखी, और वो एक बड़ा मुफस्सल किस्सा है, वो नहीं पढ़ता मैं आपके सामने। मौला कायनात एक बंदे ने ख्वाब में देखा था, मौला कायनात ने आखिरत में स्पेशल प्रोटोकॉल दिया अल्लामा अमीनी को। बाकी लोगों को ऐसे शीशे के जाम में कौसर पिला रहे थे, अल्लामा अमीनी को हाथों में पिलाया। तो एक सैयद ने कहा था, मौला मैं आपका रूहानी बेटा हूं, मैं आपका खूनी बेटा, मुझे गिलास में, अल्लामा अमीनी को हाथों में। फरमाए बेशक सैयद नहीं है, लेकिन फरमाए ये गदीर लिखने का सिला है। मैं जब ईरान गया था 1993 में, उस वक्त सऊदी में एक पूरी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी गदीर का जवाब देने के लिए। इस वक्त तक जवाब नहीं है और क़यामत तक आना ही कोई नहीं। लेकिन अल्लामा अमीनी ने उस अलगदीर के बारे में फरमाया मैं एक बंदे को इस अलगदीर के सवाब में शरीक करने के लिए तैयार हूं। समो नहीं यार, समो नहीं। एक बंदे को अलगदीर में शरीक करने पर, सवाब में हिस्सेदार बनाने पर, यार अगर मैं ऐलान करता हूं कि मेरे बैर गेट में 10 प्लाट है, 1 प्लाट मैं देता हूं, खुश नहीं हो जाओगे? लेकिन वो अल्लामा कह रहे हैं कि अलगदीर के सवाब में हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार हूं। अल्लामा किस हिस्सेदार बनाएंगे? फरमाए जो दरूद के बाद पढ़े अज्जिल फरजहुमा। नहीं समझ आई? यानी ए अल्लाह आले मोहम्मद पे अपनी रहमतें भेज मोहम्मद आले मोहम्मद पर, उनके ज़ुहूर में जल्दी फरमा। बस मैं 2 काम स्पीड से करीब एक सत्र में पढ़ के मसाइब की चंद जुमले कह के आपकी ज़हमत खत्म कर दूं। अल्लाह अकबर। दूसरा काम जो इमाम की तरफ तवज्जो वाला है, वो रोजाना दुआ आहद पढ़ना है। फजर की नमाज नबी सईदा की तस्बीह से फारग होकर दुआ आहद पढ़ा कर। ये मफातिहुल जनान में भी है, बाकी अमलियात की किताबों के अंदर भी है, वज़ाइफ वाली किताबों में, शिया टूलकिट जो एप्लीकेशन उसके अंदर भी है। जवानों पढ़ो उसको तर्जमे के साथ। दुआ समझ कर पढ़ी जाए तो दुआ बनती है। इन्नल्लाह ला यस्मा दुआ में निकल में, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। जिसको तर्जमा ही को नहीं आता, वो मुस्किन को क्या पता मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूँ। अगर बिल्कुल अनपढ़ बंदा है तो खाली इतना वो जब दुआ याद पड़ेगी नियत करके पढ़े, मौला तेरे आने में देर है, मेरे उठने में देर नहीं है। फिर तैयारी प्रैक्टिकली करनी भी ऐसी ही है, ठीक है जी। दुआयात मासूम फरमाते जो 40 दिन मुसलसल दुआयात पढ़ते हैं, उस वक्त तक लश्कर इमाम ज़मान नहीं चलेगा जब तक इसको इमाम की फौज का हिस्सा नहीं बनाया जाता। कब्र से उठाया जाएगा 40 दिन जो दुआयात पढ़ते हैं। आखिरी सत्र मिंबर छोड़ने लगा। तीसरा काम जो अपने इमाम के साथ तवज्जो का करना है, घर में डब्बा रख, रोजाना 2-5 रुपए सदका डाल, सलामती इमाम ज़मान। तवज्जो सलामती इमाम ज़मान। देखिए एक बंदा करोड़ रुपया देता है इस इदारे को, और उस करोड़ रुपए के अंदर इमाम ज़माना की नियत शामिल नहीं करता। एक बंदा उठता है सुबह 2 रुपए डब्बे में डालकर नियत ये करता है, ये 2 रुपए सलामती इमाम ज़मान का सदका है। तेरे छठे इमाम ने फरमाया दिरहमन यूसलो बिहिल इमाम ला अफदलो मिन अल्फई दिरहमिन फीमा अदाहो मिन सारी वजूहिल बिर। फरमाया जो बंदा सलामती इमाम ज़मान की नियत करके 5 रुपए सदके के डब्बे में डालता है, उसके 5 रुपए आम करोड़ रुपए सदके पे भारी है। सलामती इमाम ज़मान का सदका किधर करें? मासूम ने फरमाया वो किसी नेक गरीब मोमिन की मदद कर। मल्ला यस्ततिउ यसिल इलैना दराहिमु फलयसिल सालिहल मोमिनीन। जो हम तक अपने दर मदीनार न पहुंचा सके, किसी ऐसे बंदे तक पहुंचाए जो नेक हो, गरीब हो, उस तक पहुंचाए, समझे इमाम ज़माना तक पहुंचा दिए। ये 3 काम जो करेंगे आपके दिल में याद ताज़ा होगी, इमाम की तरफ से गफलत खत्म होगी। जब गफलत खत्म होगी तो फिर मार्फत की तमहीद बनेगी। मार्फत फिर कभी आया तो अर्ज करूंगा। ये 3 सबक इंशाल्लाह अपने इस पे अमल करने। वक्त मेरा खत्म हो गया, अजान को रह गए हैं 15 मिनट या 10 मिनट, लेकिन मैं उससे पहले ही मिंबर छोड़ दूंगा। अभी अखला शिराज साहब ये मार्फत वाले इंसान है, मैं बड़ा उनका मोतक़िद, उनका आगा शिफा साहब का ये कमाल लोग हैं, बेमिसाल लोग हैं। सही बात है, नायाब लोग हैं।
और मेरा ईमान है, हमारे सराकी वाले दोस्त है, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे, वो आधा घंटा पौना घंटा मसाइब पढ़ते, तो आप भी आदी हो गए हैं, पर नसर पे सही नहीं रोएंगे, फिर जब सुर लगेगी फिर पहली टोन, दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी टोन पे जरा जोर कर रोएंगे। मसाइब घंटा को नहीं होता, मसाइब 170 होती है, जैसे भी किबला पढ़ के खुदा जानता मैं एक जुमला मसाइब का पढ़ूंगा, अगर समझ आ गया तो काफी हो जाएगा। बल्कि और वो उस जुमले की एक तमहीद है। केवल सैयद मोहम्मद यार शाह साहब पढ़ा करते थे, फरमाते थे करबला के किसी शहीद की रवानगी पर अली की बेटियों ने मातम नहीं किया, अब्बास से जरी की रवानगी पर मातम नहीं है, लेकिन 2 शहीद करबला के ऐसे हैं जिनकी रवानगी पर पर्दादारों ने इतना मातम किया लगता था जवान नहीं जा रहे, जनाजे उठ रहे। एक हम शक्ल पैगंबर अकबर, दूसरे मौला हुसैन, दोनों बाप बेटे की रवानगी पर पर्दादारों ने मातम किया। बस हुसैन ऐसे चले जैसे घर से जनाजा उठता है। क्योंकि अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब, अब शहीद मुतारी का जुमला, एक ही जुमला मैंने पढ़ने, शहीद मुतारी कहते हैं 2 ज़ैनब हैं करबला में, एक आखिरी अलविदा से पहले, एक आखिरी अलविदा के बाद। इन दोनों ज़ैनब में फर्क है कि जो आखिरी अलविदा से पहले वाली ज़ैनब है उसका दिल इतना कमजोर था, हुसैन का पहला कदम आया ना खेमों से बाहर। और आप जानते हो जब जनाजा निकलता है ना, पर्दादार बीबियां साथ चलती हैं आखिरी दरवाजे तक। आखिरी दरवाजा जब जनाजा अबूर करता है ना, मर्द जनाजा लेकर निकल जाते हैं, अल्लाह जाते हैं पर्दादारों के कदम रुक जाते हैं, जिगर फट जाते हैं। जब हुसैन का पहला कदम आया नहीं खेमों से बाहर, पर्दादारों में कोहराम मच गया। कोई बीबी कहती वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती माँ गुरबता, कोई बीबी कहती मल्लल यतीम हत्ता यकबर, लेकिन ज़ैनब वाहिद बीबी है जिसके रोने की कोई आवाज नहीं आई। हुसैन ने मुड़कर देखा, ज़ैनब गश खा के जमीन पे अल्लाह। शेख मुतारी कहते हैं मौला हुसैन ने मुड़कर एक जुमला फरमाया, फरमाया ज़ैनब बहन हौसला कर, हिम्मत हार जाएगी, मेरे सज्जाद को कौन बचाएगा, शाम गरीबा मेरे बिखरे हुए यतीम कौन जमा करेगा। ज़ैनब सज्जाद बीमार है, तू काफिला सालार, ज़ैनब तू हौसला हार जाएगी, असगर की मां को कौन संभालेगा, ज़ैनब तू हिम्मत हार जाएगी। इतना बता, शराबी के दरबार में कौन बताएगा हुसैन बागी नहीं था, नवासी था। तूने बड़े काम करने हैं, यकीन जानो रोना ये किसी के इख्तियार में नहीं होता, दुख पहुंचना ना पहुंचना किसी के इख्तियार में नहीं होता। लेकिन मैं इस तरह पढ़ता हूं, वो बीबी जिसके बेख्तियार जज्बात भी जमाने के इमाम किताब के किताबियों से ज़ैनब कहती। जब इमाम ने फरमाया ज़ैनब तूने बड़े काम करने, अपने आप को संभाल के रखना है। शेख मुतारी कहते फिर करबला ने एक और ज़ैनब देखी जिसका दिल इतना मजबूत हो गया था, वो काम कर गई जो मर्दों के बस से बाहर है। वो काम कर, एक इशारा खाली मैंने करने दे, वो काम कर गई जो मर्दों के बस से बाहर है। मुझे इंसाफ से बता, जब जनाजे पड़े होते हैं मर्द तसलियां देते हैं, औरतें भी खुश होती। मैं जुमला नहीं समझा सका, मर्द तसलियां देते औरतें भी होश होती हैं। और एक और जुमला यहां पर कहूंगा, जो इमाम जमाना होता है ना, जमाने के अंदर हर कमाल में सबसे बढ़कर, इमाम जैसा आलिम कोई नहीं, इमाम जैसा साबिर कोई नहीं, इमाम जैसा गैरतमंद कोई नहीं। अल्लामा ममकानी की किताब है तनकी और तलकी वल मकाल फी मारिफत अहवाल रिजाल, उसमें वो जब ज़ैनब पे पहुंचे जुमला लिखा है, सारा ये जुमला मसाइब है। फरमाया ज़ैनब वमा अदराका मा ज़ैनब, इंसान तू नहीं समझ सकता ज़ैनब के, खुदा जाता मैं तालिब इल्म हूं, मेरी अकल दंग है मकाम ज़ैनब देकर। कैसे 11 मुहर्रम का दिन, अल्लाह अकबर, हुसैन का टुकड़ों में बटा हुआ लाशा, टूटी तलवारों का ढेर, टूटे हुए नेज़े, पत्थरों के ढेर के नीचे जवानाने जन्नत के सरदार का लाशा, बाबे की लाश की हालत देखकर सज्जाद के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। ज़ैनब ने ऊंट के पुश से तसल्ली देकर फरमाया या बक़ियतल माज़ीद माली यराका तजूद बिनफ्सिक, सज्जाद तू मर जाएगा, फूफियों का आसरा का अजरकम अल्लाह, या बक़ियतल माज़ीद, और मेरे गुज़िश्ता की निशानी माली यराका तजूद बिनफ्सिक, सज्जाद मर जाएगा, फूफियों का आसरा का। सज्जाद मैंने 72 में से एक बचाया। अल्लाह हुसैन साहब को सियत दे, देखो कितना अजीब मकाम है, यानी जहां पर जमाने के इमाम के सबर ने जवाब दिया, वह ज़ैनब के सबर ने जवाब नहीं दिया।
मकाम हैरत है। शहीद मुतारी कहती है एक और ज़ैनब है, आखिरी अलविदा के बाद एक और ज़ैनब है। और फिर क्या कमाल हो गया, जब देखा सज्जाद को तसल्ली नहीं, मौत की जर्दी नहीं हटी, फरमाया फिर ज़ैनब ने वो काम किया, मौला सज्जाद को बाबा का लाशा बुला दिया, अपने आप को खड़े ऊंट से ऐसे गिराया और जैसे अब्बास भी घोड़े की ज़ीन से नहीं गिरे थे। अब्बास अली का बेटा सवार होना भी जानता है, उतरना भी जानता है, लेकिन ज़ैनब वो बीबी है जिसकी मां का जनाजा राहत को उठा। अजर कमल अल्लाह। और जो जिन्होंने ऊंट घोड़े देखे हैं ना, जानते हो ना, ऊंट की पुछ से गिरना और है, घोड़े की ज़ीन से गिरना और। ऊंट की बुलंदी ज्यादा होती। मैं खत्म कर दूं, अल्लाह अकबर। दो ज़ैनब है, मैं बस खत्म करूं, अल्लाह अकबर। गरीब चला गया बहनों को अलविदा करके, हुसैन का घोड़ा रवाना हो गया, मैंने मजमून खत्म कर दिया। आई मारो मारो की आवाज, शहीद हुसैन साहब पढ़ते हैं तर शाख की तरह। गरीब कभी दाएं झोंक जाता, कभी बाएं झोंक जाता। एक ऐसा मौका आ गया जब गरीब जीने जुलजना पे समझ न सका, हुसैन ने घोड़े की जीन को छोड़ा। तेरे 12वें इमाम ने पर्दा गैबत में नोहा पढ़ा, बस वो नोहा सुना कर तेरी ज़हमत खत्म करो। अब वो काम करें। जितने मरूमीन हम सब के हैं, इस इदारे के मोमिनीन के मरूमीन, बानियान के मरूमीन, तलबा किराम, उलमाए किराम के मरूमीन, सारे मेहमान बने आज सैयद शुहदा के। हमारे मरूम अर्ज करेंगे आका क्यों तकलीफ फरमाई। फरमाए देखो मदरसा इल्मिया की सालाना इल्मी मजलिस हो रही थी, दौरान मजलिस नमाज के वक्फे से पहले सब ने मिलकर मैं हुसैन की गुर्बत पे सलाम किया। उस मजलिस में तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरी बहन मौजूद थी। मैं हुसैन उसी सलाम का जवाब देने तेरी कब्र में आ गया। अस्सलाम अलैकुम हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन। गरीब ने दौड़ते हुए घोड़े की जीन को छोड़ा। तेरे 12वें इमाम ने अपने दादा का नवा पढ़ा। फरमाते मेरा दादा तू कितना लजपाल है, जौन गुलाम गिरा तूने जौन का लाशा उठाया, और का लाशा उठाया, और के जवान का लाशा उठाया। फरमाते गुलामों के लाशे उठाने वाला जब तूने जुलजना की जीन को छोड़ा, किसने तेरा लाशा उठाया? किबला शिफा साहब पढ़ रहे थे, कोई नहीं था हुसैन का लाशा उठाने वाला। फिर कैसे उठा हुसैन का लाशा? फरमाया सलाम अलल्लज़ी हमलहु रूसुस्याम, मेरा उस गरीब पे सलाम हो जिसका लाशा थी, अजरकमल अल्लाह, जिसका लाशा तीरों ने उठाया। इमाम ज़मान के जुमले ये बताते, इतनी तीरों की बारिश थी, गरीब न ज़ीन पे था न ज़मीन। थक नहीं, सिर्फ 2 जुमले ज़ामत तमाम। तीरों की मेराज खत्म होगी, लेकिन हुसैन की हालत अजीब है। मेरा मौला उठ के 2 कदम चलता, फिर जमीन पे गिर जाता। फिर अकबर का बाबा 2 कदम चलता, फिर जमीन पे गिर जाता। उलमा ने एक वजह बयान फरमाई, कोई पत्थर मारता गरीब से। फिर मेरा मौला उठ के 2 कदम चलता, को नेजा मारता, गरीब जमीन पे गिर जाता। इतना जुल्म किया गया, हुसैन में उठने की ताकत खत्म हो गई। रिवायत के लफ्ज़ से बकिया मकबूबन अला वजही सलासा सात, यानी कई घंटे गुजर गए, गरीब का सर सज्जे से नहीं उठा। फौज में इख्तलाफ हो गया, कोई कहता है हुसैन मारा गया, कोई कहता है गरीब जिंदा है। आखिरी जुमला हाथ उठा दुआ के लिए, शर्म न कर। रिवायत जब 40 मोमिन मिलकर मांगे, सारे झोलियां भर लेते हैं। परवरदिगार मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन औलाद मांगने आया, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन बीमार की शिफा मांगने आया। मेरा मालिक किसी मोमिन को खाली हाथ न उठा। तुझे उस वक्त का वास्ता जब फौज में इख्तलाफ हो गया, कोई कहता है हुसैन मारा गया, कोई कहता है गरीब जिंदा है। शिमर आगे बढ़ा, कहता मैं हुसैन की खानदानी गैरत को जानता हूं, मैं कैसा काम करूंगा, जिंदा हुआ जरूर जवाब देगा। जालिम कैसे लेगा हुसैन का इम्तिहान? जालिम कहते हैं आग ले आओ। आग का क्या करेगा? कहते हैं ज़ैनब का खेमा जला।
मेरा भाई ज़ैनब के खेमे के जलने का नाम आया, बेशक गरीब में उठने की ताकत न थी, मेरे मौला ने गोनियों का सहारा लिया, फरमाया ज़ालिमों मेरी ज़ैनब